नमस्कार साथियों, श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी श्री राम जी का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही बात उठती है कि मर्यादा और न्याय सदाचार। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं मर्यादा, सदाचार, न्याय, समरसता इन्हीं की बात करने आया हूँ। आज बात होगी जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत की। आज बात होगी अखंड भारत की। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ तो वो समय था 1990। और जिसको कम करने के लिए क्या हिंदुओं में सिख नहीं थे? क्या सिखों के साथ बर्बरता नहीं हुई? क्या जैन, बौद्धों, राजपूत, ओबीसी समाज जो है और एससी समाज कैसे बर्बरता नहीं हुई? लेकिन पंडित कह के उस मामले को कैसे दबाया गया और छोटा किया गया, ये देखने वाली बात है। और इसी पे बात होगी आज। तो आज जब ये बात हुई तो उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हिंदुओं को पलायन हुआ, उनका जेनोसाइड, नरसंहार कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जब नारे लगे कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुओं की औरतों के साथ, आदमियों के बगैर, उसके बाद करीब 10 साल बाद उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने सन 2001 में एक कानून लेके आई, रोशनी एक्ट। इस कानून के बारे में जब भी आप सुनोगे तो इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप कहोगे कितना बढ़िया एक्ट है, इसकी सोच कितनी अच्छी है। इस एक्ट में इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पन बिजली योजना से अन्य बिजली योजनाओं को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के हर घर में बत्ती पहुंचाए, इसके लिए एक कानून लेके आए। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर में जो भी घर खाली संपत्ति जिसके पास है उससे उसको अधिकार देना, उसका अधिकार मान लेना और उससे उसके बदले टैक्स लेकर उस धन से जो भी धन प्राप्त होगा उस धन को जम्मू कश्मीर की बत्ती परियोजनाओं में लगाया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस परियोजना का जो दूसरा चेहरा था वो अन्याय था, वो हिंदुओं के घरों में अंधेरा था। वो ऐसा था कि जिस 2001 में कानून आया उस कानून को 1990 से लागू किया गया। 1990 वो समय जब हिंदुओं का पलायन हो चुका था, हिंदुओं की संपत्ति के ऊपर मुसलमानों का कब्जा था। उस कब्जे को जायज ठहराने के लिए इस कानून की आड़ ली गई। कितना बड़ा धोखा! उस कानून की आड़ ली गई। और उस कानून की आड़ ऐसे नहीं ली गई, उस कानून के तहत वहां 100-100, 500 रुपए में वो उनकी संपत्तियां दे दी गई मुसलमानों को। और उससे कह दिया गया कि अभी संपत्ति मुसलमानों की हो गई। और इस रोशनी परियोजना को जब इसको एक्सटेंड किया गया 2005-06 में, वहां के मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद ने जब उसको किया तो रोहिंग्या को बसाया गया, बांग्लादेशियों को बसाया गया उन हिंदुओं के बस्तियों में। हिंदुओं को पुनर्वास नहीं किया गया, रोहिंग्याओं को बसाया गया, बांग्लादेशियों को बसाया गया। और उस चीज का विरोध जब सन 2012 आया, जब सन 2012 में ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर के संविधान को भी सेकुलर कर दिया जाए, तो उस पर सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा जम्मू कश्मीर का संविधान सेकुलर नहीं हो सकता, ये मुसलमानों के हितों के खिलाफ है, और उन्होंने नहीं होने दिया। फिर 370 हटी तो उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। भारत की सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था जम्मू कश्मीर का भविष्य उसी पर निर्भर करेगा जिसके अंदर भारतीय सेना चाहेगी। भारतीय सेना के बाहुबल के ऊपर जम्मू कश्मीर का भविष्य होगा। और वही हुआ। भारत की सेना ने पाकिस्तान और आतंकवादियों के मंसूबे कुचल दिए। जो अलगाववादी नेता जिन्हें कश्मीर से निकाल कर एक आतंकवादी यासीन मलिक, जो भारतीय सेना के अधिकारियों का मौत का जिम्मेदार, बिट्टा कराटे जिसने नरसंहार का सबसे बड़ा दोषी, उसे जेल से निकाल, सबको जेल में डाल दिया। यासीन मलिक जेल में, आज उनकी स्थिति देखिए। 1990 की हत्या का ट्रायल अब शुरू हुआ है यासीन मलिक को बिट्टा कराटे के ऊपर। तो उन सबको जेल में डाल के 370 हटाई। उसके बाद जो सरकार ने काम किया, रोशनी कानून खत्म किया, 900 से अधिक भारत के कानून लागू कर दिए। दलित समाज को न्याय दिया, ओबीसी, एससी हर समाज को न्याय दिया। उसके साथ आज कश्मीर में जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ा गया था, उसको दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है। जम्मू कश्मीर भारत के इतिहास को दोबारा से बसाया जा रहा है। ये काम भारत की सरकार कर रही है। और ये तुष्टिकरण नहीं कर रही हम
की संपत्ति नहीं छीन रहे, हम हिंदुओं को उनकी संपत्ति वापस दिला रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसने जो त्रासदी झेली वो शायद ही आज तक भारत के किसी राज्य ने झेली हो। 100% हिंदुओं का राज्य होकर आज वहाँ पर सिर्फ 10% हिंदू बचे हैं जम्मू कश्मीर में। और जो हिंदू हैं अधिकतर हिंदू जम्मू में, कश्मीर में 1 या 2% है, कुछ ही हजार बचे हैं। और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन तलवार के दम पे कश्मीर में हुआ। आज वहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। आज वहाँ सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस ने जो बताई वो सेकुलरिज्म की परिभाषा है ही नहीं। सेकुलरिज्म कांग्रेस की नज़र में ये था कि हिंदुओं को दबाओ और मुस्लिमों के ऊपर बात मत करो। हर जगह अल्पसंख्यक का नारा लगाते हुए जो है मुस्लिमों के द्वारा किए गए कृत्यों को नजरअंदाज कर दो। आज रामनवमी के अवसर पर गुजरात में दंगे किए गए, गुजरात में रामनवमी की यात्रा पे पथराव किया गया, मध्य प्रदेश में पथराव किया गया। ये क्या बताता है? ये सेकुलरिज्म है? नहीं, सेकुलरिज्म नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ ये हुआ, कोई बात नहीं, चलिए आपने आंखें मूंद ली, ठीक, क्योंकि आप तुष्टीकरण कर रहे थे, आपके वोट की राजनीति पर असर पड़ रहा था। फिर बंगाल में हिंसा हुई, केरल में हिंसा हो रही। केरल में ईसाई तक कहने लगे हैं कि वहाँ जबरन कट्टरपंथ बढ़ रहा है और मुस्लिम हिंदुओं की लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप चुप हैं। आप वह सरकार में हैं, उसके बाद आप चुप हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह जब तक कांग्रेस एक सरकार रही और उसके बाद आज कर्नाटक की सुधर रही, बुर्के की बात आती है या किसी चीज़ की बात, कांग्रेस मुखर रूप से मुस्लिमों के पक्ष में आती है। तो आज ये बताइए, क्या मंदिरों की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की अधिकार है कि उसको ले ले सरकार? नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबकी अपनी संपत्ति, सरकार को उसको लेने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार ने कंट्रोल करके उनकी संपत्ति को अपने यूज में कैसे ले रही है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ मंदिरों की संपत्ति सरकार के अधीन है, सरकार उनका यूज कर रही है। लेकिन वक्फ की संपत्ति, क्या मशीनरीज की संपत्ति, क्या चर्च की संपत्ति इन्होंने ली? नहीं ली। क्यों? हिंदू के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? हिंदू के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? कब सुधरेगा? हमारी मांग यही है कि किसी भी धार्मिक संस्था को सरकार के अधीन नहीं होगी। सरकार के पास सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, इसको मॉनिटर करने की कि ये यहाँ क्या काम चल रहा है, इसके पैसा कहाँ से आ रहा है और किस चीजों पे खर्च हो रहा है, इसका मॉनिटर करने के। बाकी सरकार को उसके कहाँ पर किसी तरह का कोई रोक लगाने का अधिकार नहीं। लेकिन नहीं, हिंदुओं की संपत्ति को कैसे लिया जाए इसके ऊपर नजर रही हमेशा। जब राम मंदिर की बात आई तब कांग्रेस ने विरोध किया। सबसे पहले जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इसको नहीं करे, सरकार सेकुलर राष्ट्र है। अगर सरकार सेकुलर है, राज्य सेकुलर है, तो उसे फिर मदरसे चलाने का अधिकार क्या है? ये मदरसे बंद क्यों नहीं होने चाहिए? जब और सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है, राज्य हर व्यक्ति जो जिस भी धर्म को मानने वाला उसको बढ़ावा दे, उसके हितों की रक्षा करे, ना कि उसके हितों को दूसरों को काट कर दिए। अर्थात सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो न गुरुकुल के लिए पैसा दे, न ही मदरसों के लिए। सरकार केवल स्कूल खोले जिसमें सभी धर्म के लोग पढ़ सकें, जिसमें एक तरह की पढ़ाई हो, भारत के इतिहास से लेकर भारत के भविष्य कैसा बने इसका विचार हो। ये सरकार का दायित्व है। सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व ये नहीं है कि मदरसे खोले, मौलवी को पैसे मिले जैसा बंगाल में चल रहा है, ये सरकार दायित्व नहीं। सरकार का दायित्व ये नहीं है जैसा केरल में चल रहा है कि कोई हिंदू किसी अन्य धर्म में शादी करते है तो उसको पैसे मिलते हैं। ये सरकार का दायित्व नहीं है। ये सरकार इस तरह से सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है और कन्वर्जन को बढ़ावा दे रही है। कन्वर्जन को बढ़ाना सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार का दायित्व एक ऐसा माहौल देना जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना धर्म की बात किए एक साथ जिए और आगे बढ़े। सरकार जिस तरह से कार्य करती आई है आज तक, भाजपा की सरकार से पहले, वो ये बताती आई हैं, और जहां भाजपा सरकार नहीं वो भी ये बताते हैं कि हिंदुओं के हितों को कैसे कुचला जाए। केरल में कन्वर्जन होने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कन्वर्जन पैसे के दम पे हो रहा। बंगाल में कन्वर्जन हो रहा, आपके आदिवासी समूहों में कन्वर्जन हो रहा है, ये मिशनरीज के द्वारा हो रहा है। लव जिहाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे कानून बना के कंट्रोल किया गया, मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही है, हर जगह चल रही है। क्या ये केरल जैसे राज्य के लिए जरूरी नहीं है जहां सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा? ये आंध्र प्रदेश के लिए जरूरी नहीं है? क्या ये तेलंगाना, तमिलनाडु के लिए जरूरी नहीं है? क्यों इसके ऊपर आंखें मूंदी हुई हैं? क्या सारा काम केंद्र सरकार? जब केंद्र सरकार कानून लाती है तो आप विरोध करते हैं। भाई इस देश में एनआरसी क्यों नहीं लागू होनी चाहिए?
समानता के भाव है, समानता के भाव। तो भाई जब बांग्लादेश का निर्माण किया भारत ने, भारत अपनी सेनाओं को भेजा, हमने उनके लिए लड़े, हमने बांग्लादेश की भूमि पर अपना एक झंडा नहीं लगाया, और हमने बांग्लादेशियों से जो वचन दिया था कि हम आपको आपका देश देंगे, तो वो दिया। और जब हमने उनको उनका देश दे दिया तो बांग्लादेशियों को नैतिकता के आधार पर वहां भेजना चाहिए। यहाँ क्यों बताया गया? और एनआरसी की बात सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की, लेकिन आज जब भाजपा इसकी बात करती है तो विरोध होता है। सीए लाए गए। भाई इस देश के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें इस देश के संविधान ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म के आधार पर शोषण होगा तो हिंदुस्तान उसको शरण देगा, लेकिन हम सबको शरण देंगे तो भारत सराय बन जाएगा। क्योंकि भारत मूल रूप से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इनका देश है। पारसियों को हमने शरण दी थी बहुत पहले, तो पारसियों है क्योंकि पारसी बहुत कम है, उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किए उसके लिए भारत ऋणी है, क्योंकि भारत ने अगर उनको शरण दी तो उन्होंने उस शरण का बदले भारत का जो ऋण है उसको उतारने का भरसक प्रयास किए, और भारत की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पारसियों को हम नागरिकता दे रहे हैं, और जो भी भारत के लगी हुई सीमा, हमने पूरे विश्व में नहीं कहा, मैंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जिनकी भारत से भूमि सीमा लगती है, जिनमें धर्म के आधार पर इनका शोषण होता है, इसके ऊपर हम इनको देंगे, भाई नागरिकता देंगे, इनके जीवन जीने का अधिकार देंगे, इनकी स्थिति को सुधार देंगे। तो इसमें गलत क्या था? अब फिर एनआरसी, जब हमने बांग्लादेशियों से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारा देश देंगे, तो भाई अब बांग्लादेशियों को हमने उनका देश दिया है, तो अब उनका नैतिक दायित्व है सरकार का, और उनका भी नैतिक कर्तव्य है कि वो जाएं अपने देश। भाई आप ही के लिए लड़ाए थे हमने तो आपकी भूमि पे 1 इंच कब्जा नहीं किया। उसके बाद भाई रोहिंग्या वहां से बांग्लादेश बॉर्डर नहीं गए, यहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए, रोहिंग्या उत्तराखंड में पहुंच गए, रोहिंग्या तमिलनाडु में पहुंच गए। ये भारत की सरकार की नाकामी है, जिसको इस सरकार ने आगे सुधारना शुरू किया। रोहिंग्या पूरे देश में कैसे पहुंच गए? जम्मू में आए दिन रोहिंग्या के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, ऐसी स्थिति क्यों आई? इसके ऊपर विचार करने का समय है, और सरकार को इनके ऊपर कानून बनाकर न्यायिक तरीके से, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, दंगे, भाई झगड़े की बात की क्या है? झगड़े की बात ही क्या? रामनवमी का जुलूस निकल रहा, भाई रामनवमी का जुलूस निकल रहा, तो भाई निकाल रहे हैं, उस पर पथराव करने की जरूरत क्या थी? कई राज्यों में झगड़े हुए। उत्तराखंड में एक मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया, इससे जाकर उसके घर पे हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया तो उसके मार दी गोली। ये भाई क्या बात होती है? जिसकी जो पसंद, हम तो नहीं कहते तुमने कांग्रेस को वोट नहीं किया और तुमसे बात मत करो। भाई कांग्रेस को वोट दिया, सपा को दिया, भाजपा को, सरकार बन जाती है, चाहे किसी की बने, वो पूरे जनता की सरकार होती है, वो सबका हित देती। भाजपा ने किसी का शोषण वोट के आधार पर नहीं किया। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में किसी का शोषण धर्म देखकर नहीं किया गया, किसी का शोषण जाति देखकर नहीं किया गया। पिछले 7 साल से ज्यादा हो रहे हैं मोदी जी की सरकार को, लेकिन हमने शोषण नहीं किया, हमने कहीं शोषण नहीं किया, किसी का शोषण नहीं किया। क्या हमने कश्मीर में कुछ उन्माद मचाया? अटल बिहारी जी ने कहा था, वो मुझे बात याद आती है कि कभी जाकर पूछो कि कितनी हमने मस्जिद तोड़ी, हिंदू करने के लिए कितने घरों में आग लगाई। वही है, हमने कभी अन्याय नहीं किया। क्या अब न्याय की बात नहीं होनी चाहिए? ऐसे कानून बनने चाहिए, और ऐसे कानूनों की तरफ पहल होनी चाहिए जो सर्व समाज के हितकर हो। जब हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसकी 1947 से पहल शुरू हो गई, जिसके खिलाफ राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और संसद के कई लोग थे, और जब पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ हिंदू कोड बिल के ऊपर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फूलपुर में एक साधु चुनाव में उतरा। उसके बावजूद नेहरू जी ने यह कहा कि मैं हिंदू कोड बिल पे पीछे नहीं हटूंगा। जब ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने, जब हिंदू कोड बिल लाया, विरोध हुआ, हर जगह विरोध होता है, लेकिन हिंदुओं ने उसको अपनाया, क्योंकि हिंदुओं में जो नैतिकता है वो राम है। आज रामनवमी के अवसर पर मुझे ये कहना पड़ रहा है, हिंदुओं में नैतिकता राम है। राम कैसे हैं? क्या हिंदुओं में बहुविवाह प्रचलित नहीं था? क्या हिंदुओं में विधवाओं के साथ विवाह की रीति आई थी? श्री रामचंद्र ने जो नैतिकता अपनाई वो उससे सीखने की बात है। श्री रामचंद्र ने नैतिकता के जो हमें दी वो ये दी, उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया, 2 बच्चे। ये आदर्श समाज की स्थापना श्री राम जी ने की। श्री राम जी ने जब बाली की मृत्यु हो जाती, उसकी पत्नी के विवाह
सुग्रीव से कराया। जब रावण की मृत्यु हो जाती उसकी पत्नी का विवाह विभीषण से करवाया। उन्होंने ही हमें बताया कि हिंदू समाज के लिए क्या जरूरी है। और जो जौहर प्रथा और सती प्रथा हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं थी। अगर हिस्सा जौहर प्रथा ये सब होती तो राम की तीनों माताएं न सती हुई। ठीक है, महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे, किसी की पत्नी सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सब हमारे में थे ही नहीं। ये तब हुआ, जौहर प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां हमारे तब आई, और वो इस मजबूरी के साथ आई कि जब विदेशी आक्रमण हुए, हमारे राजा हारे और उनके महिलाओं को उठाकर हरमों में डाल दिया गया, उनके साथ दुराचार किया गया। ऐसी स्थिति में अपने घर की महिलाओं के आबरू बचाने के लिए लोगों को इतने दिल पर पत्थर रख के कठोर रीति रिवाजों को अपनाना पड़ा। वरना हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह की वर्णन है, शास्त्रों में मिल जाता, रामायण में मिल जाता, लेकिन ऐसा वर्णन नहीं है कि हमने अपनी महिलाओं को जला दिया हो या ऐसा कुछ किया हो, नहीं है। उसी के साथ श्री रामचंद्र ने अब ये बात होती है जब कि जाति के आधार पर देश बटा। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में जाति के आधार पर कुछ भी नहीं है, कर्म के आधार पर है। और कर्म के आधार पर कैसे है? हमारे यहाँ जाति वाल्मीकि शूद्र जाति के बताए जाते, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति कर ईश्वर के पुत्रों का गुरु बनकर अखंड ब्रह्मांड में यश प्राप्त किया और वो पूज्य हुए और वो ब्राह्मण हुए। ठीक है, क्षत्रिय राजा विश्वामित्र 2 बार युद्ध में महर्षि वशिष्ठ के दंड से हारने के बाद ब्राह्मणत्व के लिए तप किया और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। हमारे यहाँ श्री राम ने हर उस व्यक्ति को अपनाया जिसे लोग वंचित कहते हैं। श्री राम जी ने आदिवासी भील गोह को अपना मित्र और भाई का दर्जा दिया। आदिवासी, जिसे आज एसटी समाज कहा जाता है, उसको श्री राम ने अपनाया। भगवान श्री राम ने वंचितों को अपनाया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपनाया, जबकि वो बाली को अपनाते ज्यादा फायदा होता, लेकिन उन्होंने वंचित सुग्रीव को अपनाया कि जिसके साथ शोषण हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ। भगवान श्री राम ने सबरी के मीठे जो उन्होंने छाट के जूठे हुए बेर रखे थे वो खाए। सबरी भी दलित समाज से आती थी। क्या हमारे धर्म में ऐसी बातें आज तक दिखी? जो कुछ भी बातें, कुरीतियां और जो कुछ भी जातिगत भेदभाव है, वो पिछले केवल 1000 वर्षों की कहानी है और उससे पीछे कुछ भी नहीं। केवल 1000 वर्षों की, जिन 1000 वर्षों में देश पे आक्रमण हुए, देश के शिक्षण संस्थानों को जला दिया गया। जब विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं थे, भारत में दर्जनों विश्वविद्यालय थे। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय जलाया गया, हमारे धर्मशास्त्रों को जलाया गया, तब ये कुरीतियां आई। उससे पहले ना थी न बाद में रहेंगी। आज कुरीतियां कहाँ नजर आती? कहीं नजर नहीं आती। बस जो कुछ है, कुछ लोग हैं, उन्हें बदलाव करना है, किसी से अलगाव नहीं करना है, बदलाव करना है। कोई दलित नहीं है, वो हिंदू है, इस देश का नागरिक है, उसके भी वही अधिकार है जो किसी सवर्ण के हैं। और सवर्ण और दलित कोई अंतर की बात नहीं है। ये राम ने सिखाया है और ये रामनवमी यही संदेश देती है कि समानता, समरसता, एकता और अखंडता, इसके लिए कार्यरत रहना चाहिए। आज 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है और संपत्ति के लिए बच्चे और माता पिता के बीच संघर्ष चलता है, भाइयों में संघर्ष चलता है, बहनों में संघर्ष चलता है। और जहां हमारे राम ने हमें सिखाया कि सौतेली माता कैकेयी ने उनके पिता से वचन के रूप में उनका वनवास मांगा और उनके मझले भाई भरत का राज्याभिषेक मांगा, तो जब राम को इस बात पता चला तो उन्होंने सहर्ष ये कहा कि माता है जो किया अच्छे के लिए किया हमारे, और वन में चले गए। इतना सा भी संकोच नहीं किया माता के आदेश को मानने के लिए। और वहीं राम के परिवार को देखिए, उनके भाई लक्ष्मण राम के साथ चले गए सारे सुख त्याग कर। भरत को जब ये बात पता चली, उन्होंने राज सिंहासन त्याग दिया, वो भी जमीन पे सोए, गड्ढा खोद के सोए। ये राम ने बताया। रावण ने क्या बताया? रावण का पूरा कुल, रावण गलत होते हुए उसके लिए लड़ते हुए मर गया विभीषण को छोड़कर। और विभीषण ने भी गलत नहीं किया और रावण ने भी गलत नहीं किया। विभीषण को राज्य से निकाल दिया गया तो वंचित था, वंचित होकर वो राम के पास गया और अंतिम स्थिति तक विभीषण ने रावण के हर कुल के व्यक्ति को जो युद्ध में आया और रावण को समझाया कि युद्ध मत करो, नहीं जीत पाओगे। इवन आप यहां तक देख सकते हैं कि जब
कुंभकर्ण युद्ध में आता है, नींद से जागता है, तो जब उसे पता चलता है माता सीता का हरण हो गया, तो वो अपने भाई से कहता है कि जगदम्बा हरियाई सट चाहत कल्याण, कि स्वयं जगदम्बा को हर लाए हो और अब चट मतलब मूर्ख अपना कल्याण चाहता है। उसने भी रावण को समझाया, फिर विभीषण ने कुंभकर्ण को समझाया, लेकिन दोनों अपने एक भाई के प्रति बंधे थे, एक कर्तव्य के प्रति। और विभीषण का वहां कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था? विभीषण का कर्तव्य था रावण के बाद लंका की प्रजा के हित सुनिश्चित किए जाएं, उनका सेना के द्वारा शोषण ना हो और लंका की राज्य व्यवस्था बनी रहे, वहां पर अराजकता ना पहुंचे, ना फैले। इसके लिए विभीषण ने लंका की प्रजा के लिए राम की तरफ से गए और अंतिम स्थिति तक रावण के पूरे कुल को समझाया। और रावण के लिए, रावण के वंश ने अपने पिता, अपने भाई के लिए मर गया, वो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हमारी नीति ये कहती है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर धर्म, फिर परिवार, उसके बाद कहीं कुछ बच जाए आपके अंदर तो स्वयं का हित देखिए। ये हमारी नीति कहती है। आज रामनवमी के अवसर पे हमें यही सीखना है, दलित को दलित नहीं, वो हिंदू है, बराबर है, उसको किसी तरह का किसी शोषण नहीं होना चाहिए। कोई ना ओबीसी रहना चाहिए, ना एससी रहना चाहिए, ना आदिवासी रहना चाहिए, ना ही सवर्ण रहना चाहिए, सब हिंदू होने चाहिए। हमारी पहचान हिंदू है, बटकर नहीं है। ना हमारी पहचान है कि हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, कहार हैं, धानुक हैं, बनिए हैं, कायस्थ हैं, जाटव हैं, ये कुछ नहीं पहचान। ये पहचान केवल हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। हम जिन रीति रिवाजों को मानते हैं उनके ध्वजवाहक बने। आपको पता है, मैं स्वयं बताता हूं, मैंने चोटी नहीं रखी, लेकिन मैं एक दिन विचार कर रहा था कि चोटी क्यों नहीं। 1000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया हमारी चोटी, तिलक और जनेऊ बचाने के लिए। उसके बाद अगर आज हम आधुनिकता के नाम पर अपने रीति रिवाजों को त्याग दें तो हम अपने पूर्वजों का, उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैंने चोटी रखना शुरू की। हम दलित के साथ जो गलत होता है उसके ऊपर बात करते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि उनको कैसे लाया जाए मुख्य धारा में। भाई आरक्षण का विरोध तो सब करते हैं, लेकिन आरक्षण किन आधारों पर लाएगा इसकी कोई बात करता है? आरक्षण लाया इसलिए क्योंकि 1000 वर्ष में जो कुरीतियां आई समाज में, जिन कुरीतियों के कारण दलित और सवर्णों के मध्य में झगड़े बढ़े, मतभेद हुए, उनको दूर करने के लिए, जिनको समाज से अलग कर दिया, उनको समाज में लाकर समरसता का भाव बनाए रखने के लिए लाया गया। आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आरक्षण की जो विचारधारा है, आरक्षण जिस चीज के लिए वो तो प्राप्त की जाए, उसके लिए तो पहल करनी चाहिए। आरक्षण गलत नहीं है, आरक्षण का विरोध तो आसान है, लेकिन आरक्षण किन स्थितियों में आया? 1000 वर्षों तक एक समाज को मुख्य धारा से अलग कर दिया गया, किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से, कैसे भी उसका शोषण हुआ, उसके अंदर जो दुर्भावना थी उसको दूर करके उसे समाज के बीच में लाने के लिए आरक्षण लाया गया। तो आरक्षण सही है और आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर सुधार करने चाहिए। इसके अंदर इंदिरा साहनी का एक मुकदमा हुआ था, उसके प्रावधानों को अमल में लाना चाहिए। आरक्षण के सुधार करने चाहिए, खत्म करने की बात कर जो समाज को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। उसी तरह मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, इसमें तोड़ने की नहीं, समानता के साथ काम करना चाहिए। आज की घटना बहुत आहत करती, लेकिन रामनवमी का पर्व, राम समानता की बात करते हैं, राम शोषित वंचितों सबको स्वीकार करते हैं, जो शरण में आया उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए रामनवमी पे हमारे अंदर इस भाव को जागना चाहिए, राम की जय करना नहीं, राम के आदर्शों को जो राम ने हमको दिया है उसका अनुग्रह करना है, उसको ध्वजवाहक होना चाहिए। जय श्री राम।